हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा रखती हूँ आप सब अच्छे हो, खुश हो। और अगर आप पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। और अगर आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई एडवाइस चाहिए मुझसे, और उसके लिए अगर आप कॉल बुक करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा है, और वहीं पे मैं आपको कॉलिंग से रिलेटेड चार्जेस के बारे में बता दूंगी। और अगर ज़्यादा नीड है तभी आप कॉल बुक करना, वरना ऐसे वीडियो से आप काम चला सकते हो। ऐसा बहुत बार आप लोग सवाल करते हो मुझसे कि पार्टनर जो है इमोशंस को, फीलिंग्स को नहीं समझता है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं। तो आपके सवालों के अंदर ही आपका जवाब छुपा हुआ है, और वो ये है कि ऐसे इंसान के पास फीलिंग्स को और इमोशंस को आपको शो ही क्यों करना है, जो आपके फीलिंग्स इमोशंस को नहीं समझ रहा है या फिर नहीं समझ रही है। ऐसे इंसान को फीलिंग्स इमोशंस मत दिखाओ, ऐसे इंसान से थोड़ा दूरियां बनाओ, तभी जाके उस इंसान को समझ में आएगा। लेकिन नहीं, हमको तो उसको समझाना है, हमको तो उसको मनाना है, वरना ऐसे में तो रिलेशनशिप जो है वो टूट जाएगा। तो अभी कौन सा सही चल रहा है आप दोनों का रिलेशन? अभी भी तो टूटा ही हुआ है ना, क्योंकि सारा का सारा एफर्ट्स, सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो तो आप ही कर रहे हो। उस इंसान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो एकदम रिलैक्स्ड है, वो एकदम बिंदास है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना जो वैल्यू है उसको ज़ीरो से भी नीचे कर देते हो, माइनस में कर देते हो। तो ऐसा मत करो यार, किसी के पीछे भाग के उसको समझा के कि तुम मेरी फीलिंग्स की कदर कर लो, तुम मेरे इमोशंस की परवाह कर लो, ऐसे करके किसी को बोल बोल के, समझा के, उसके आगे पीछे घूम के, उसके सामने रो के, गिर गिरा के, ऐसे करके कुछ हासिल नहीं होगा। इससे एक चीज़ ज़रूर हासिल होगा, वो ये है कि आपका जो वैल्यू है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। और ऑलरेडी आपका वैल्यू ज़ीरो हो चुका है, तभी वो इंसान आपकी फीलिंग्स का, इमोशंस का कदर नहीं करता है, क्योंकि उसके सामने आप एक सिंपली एक कचरा पर्सनैलिटी हो, कुछ नहीं समझता है वो आपको, गुड फॉर नथिंग हो आप उसके लिए। तो ऐसे करके अपनी बची कुची सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है फालूदा मत निकालो। ऐसे करके अपनी बची कुची आत्मसम्मान जिसे कहते हैं हम, उसका बैंड मत बजाओ, ठीक है। जो समझने के लिए तैयार नहीं है, सिंपल सी बात है, उसको समझाना बंद कर दो, उसके आगे पीछे घूमना बंद कर दो, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दो, उसको आई लव यू, आई मिस यू, ये जो सारे फीलिंग्स इमोशंस दिखाते थे उसको धीरे धीरे कम कर दो। उसके पीछे आगे घूमते थे, जैसे कि कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब करना बंद कर दो। वो इंसान खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, खुद ब खुद वो लाइन पे आ जाएगा। लेकिन आप लोगों के अंदर इतनी भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आपको लगता है कि ऐसे करेंगे तो पार्टनर छोड़ के चला जाएगा। अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने से मुझे कोई छोड़ के चला जाता है या चली जाती है ना, तो मेरे को ये चीज़ मंजूर है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा इंसान अपनी लाइफ में जो मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो बाधा बनता है, जो मतलब मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा हो जाता है, उस इंसान की मेरी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। इसको पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसको कोई नेगेटिव एटीट्यूड या फिर कोई घमंड नहीं कहते हैं। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करना, ठीक है। अगर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए मुझे ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है जहाँ पे मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के जा रहा है, तो ऐसे पार्टनर को जाने दो। क्योंकि जो आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता है, वो आपके फीलिंग्स की, इमोशंस की क्या इज़्ज़त करेगा।